हेलो साथियों, नमस्कार। जैसे कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और हर हर महादेव। आज वो दिन है कि शिव जी की शादी हुई थी और भोलेनाथ के साथ सभी भगवान कैलाश पर्वत पर गए थे और वहाँ पे शादी का मंडप सजा था। और आपको मालूम होगा कि भोलेनाथ जी के साथ हमारे सभी भगवान गए थे और काफ़ी सारे राक्षस भी थे उसमें। और उसी बीच में भोलेनाथ जी की भी शादी हुई थी। और आज मेरा ब्लॉग बनाने का ये मकसद है कि कुछ अपनी भी बातें रखता हूँ मैं, और मुझे अच्छा लगता है। जबकि देखो, हमारा जो मकसद है वो ये है, सबसे पहली बात तो जनता की बात उठाना और जनता तक अपनी बात को रखना। और मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये आप ज़रूर बताना। दोस्तों, अक्सर मैं क्या होता है कि मैं सौरभ जोशी नहीं हूँ। आपने देखा होगा, सौरभ जोशी के पास लग्जरिया गाड़ियाँ दिखाता, अपने आलीशान बंगला दिखाता है और अपने फैमिली को दिखाता है। और अक्सर मैं ऐसा नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। जब हमारे अभी उत्तराखंड में आपदा का बहुत बड़ी आपदा आई थी, तो उसमें हमने कई बार सभी बड़े बड़े एक्टरों से बात करी थी कि जो भी हो सकता है धराली के लिए, जो धराली का स्थल पर हादसा हुआ था वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, उस नुकसान के लिए हमने बहुत सारे लोगों को बात करी थी कि आप हो सकता है, जो भी हो सकता है आपसे, चाहे 100 रुपये हो चाहे 50 रुपये हो, आप एक सहायता करें। क्योंकि यही वक्त था उठने का और बैठने का। और समय समय पर अगर एक दूसरे की हेल्प हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें से हमारे एक जुबिन नौटियाल जी हैं, जो बहुत ही अच्छा कलाकार हैं, और उन्होंने 11 लाख रुपए दराली जा कर के दोनों हस्बैंड वाइफ ने दिया। तो हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की, क्योंकि हमेशा जुबिन नौटियाल जी को याद किया जाएगा। जब धराली का केंद्र में जो आपदा आई थी, उसमें उन्होंने काफ़ी हेल्प करी, वहाँ जा कर के लोगों को पैसा दिया, 11 लाख रुपए दिए। तो जुबिन नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, तो हर कोई अपना आलीशान बंगला दिखाता है, आलीशान लग्जरिया गाड़ी दिखाते हैं, और मैं दिखाता हूँ जो टूटी हुई इमारत है। और जिन लोगों को जो लोग इसको छोड़ के चले गए हैं, मैं वो चीज़ें हमेशा दिखाता हूँ। आपको दिखाऊंगा, ये यहाँ पे पुराना किला है। पुराना किला काफ़ी मशहूर है, यहाँ पे अंग्रेज़ छोड़ के चले गए इसको। आज इस जगह को कोई पूछ नहीं रहा है। ये पूरा आलीशान जो पुराना किला है, इस किला को बनाने में कई सारे टाइम लगा होगा और बहुत सारा संघर्ष किया होगा सभी लोगों ने। तो आप देखो, ये पुराना किला जो है ये अभी तक ऐसे ही है। यहाँ पे बरगद का पेड़ भी है सामने, कितना सुंदर पेड़ है, कितना यहाँ पे आराम मिल सकता है। और ये पेड़ जो है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और इसी के साथ हम दिखाएंगे आपको पुराना किला का बंगला। रिस्टार्ट। जैसे कि ये पुराना किला है, आज इस किला की कोई देख रेख नहीं कर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। इसको अगर डेवलपमेंट किया जाता था तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए अच्छा पार्क भी है। और यहाँ का जो पुराना किला है, देखो कितनी बड़ी इमारत है, ये बहुत बड़ी इमारत है। इस इमारत को अगर डेवलपमेंट किया जाए केंद्र सरकार द्वारा या दिल्ली सरकार द्वारा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक पार्क है और घूमने का जगह है, टूरिस्ट पैलेस है। यहाँ पे काफ़ी रोज़गार भी मिल सकता है किसी को भी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और ये चीज़ें इसीलिए मैं ये चीज़ें दिखाता हूँ कि जिसको कोई दिखाता नहीं है। तो मेरा लक्ष्य यही है कि जो चीज़ें कोई नहीं दिखाता वो चीज़ें हम दिखा रहे हैं। अभी इमारत की बात करूँगा, ये इतनी बड़ी इमारत है, बहुत सुंदर सुंदर पत्थर लगा है इस पर। और इस पत्थरों से देखो कितनी बड़ी 2 मंजिला या 3 मंजिला ये इमारत बनाई है उस टाइम पे। जबकि इस लड़ाई के लड़ने के लिए 1947 से लेकर पता नहीं कितनी पुरानी इमारत है, जब यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे थे तब से ये बिल्डिंग बनी है, और आज इसको छोड़ दिया गया है। तो मैं यही चीज़ें दिखाता रहता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को जगाता हूँ, सरकार को भी जगाता हूँ।
अगर इसको डेवलपमेंट किया जाए तो ये पार्क बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे पुराना किला है, कुछ लोगों को यहाँ पे रोज़गार भी मिल जाए तो ये होना चाहिए। और मैं और आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये आज की डेट में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। थोड़ा आगे आ जाइए। और जो हमारे साथ आज कैमरामैन है वो मेघा जी हैं, और ये हमारे साथ हम सर हर समय पे उपलब्ध रहते हैं। और इसी तरीके से हम लोग हर चीज़ का एक दिखाते हैं कि ताकि ये वही इमारत है जिसको अंग्रेज छोड़ के चले गए। ये सामने देखो, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया डिजाइन है। और इस डिजाइन बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, पर आज इसको खंडित किया गया है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, इसको दोबारा डेवलपमेंट किया जाए। और इसको जितना ज़्यादा हो सके मैं केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से भी निवेदन करूँगा कि इस पार्क को दोबारा डेवलपमेंट किया जाए। और जो ये इमारत है इसको दोबारा मरम्मत किया जाए, जो इसके अंदर कमियां हैं उस कमियों को दोबारा अच्छा करने का प्रयास किया जाए, ताकि यहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस बने। जैसे बगल में हमारा पुराना किला है और यहाँ पे चिड़ियाघर है, तो हम चाहते हैं कि इसको भी आप दिखाने का ज़रूर प्रयास कीजिए, क्योंकि ये इसको थोड़ी साफ़ सुथरा हो जाए, यहाँ पे आना जाना हो जाए। इसका जो एंगल है ये भी चोरी हो चुका है काफ़ी। ये पार्क बहुत बढ़िया पार्क है ये। तो मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा, ये सुंदर नज़ारा है। ये जो आपको ये इमारत दिख रही है, ये राजस्थान से, ये ऐसे किले आपको राजस्थान में मिलेंगे, पर राजस्थान वालों ने दिल्ली में इन सब चीज़ों को दिखाया। ठीक है। और मेरा आपसे एक और सवाल है केंद्र सरकार से कि जल्दी से जल्दी अगर इस इमारत को रिपेयर किया जाए तो मैं धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको खोलने की कोशिश करें। और यहाँ पे एक टूरिस्ट पैलेस भी बन जाएगा, क्योंकि ये पुराना किला बिल्कुल सामने है। और हम चाहते हैं कि जितना हो सके बहुत जल्दी से जल्दी इसको डेवलपमेंट किया जाए। और बहुत ही अच्छा इमारत है और इसको खोला जाए दोबारा। और यहाँ पे इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ के जो लाइटें हैं ये भी खंडित हो चुके हैं, तो जितना जल्दी इसको मेंटेन किया जाए उतना बहुत अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है ये पार्क। हम चाहते हैं कि इस पार्क को दोबारा डेवलपमेंट किया जाए। अगर इसमें कुछ भूमिका अगर हमारी भी रहेगी तो हम ज़रूर इसमें आपका सहयोग करेंगे और साथ देंगे। तो जैसे कि गणेश जी नमस्कार, ये हमारे पुराने सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इस पार्क को मेंटेन करने के लिए सर आवश्यकता है या नहीं? बिल्कुल जरूर आवश्यकता है इस पार्क को मेंटेन करने क्योंकि के लिए। ये पुराना किला है और अंग्रेजों की निशानी है, इसको दोबारा डेवलपमेंट करना चाहिए। और हम चाहते हैं कि सुंदर पार्क है कि नहीं है, हमें रोड पार करने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो पार्क है काफ़ी अच्छा है, पीछे बरगद का पेड़ है, यहाँ पे पुराना किला है और बहुत ही अच्छा है, इसको डेवलपमेंट करना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहते हो सरकार से? डेवलपमेंट काफ़ी डेवलपमेंट होना चाहिए इसका यहाँ पर जी, क्योंकि काफ़ी बड़ा पार्क है, इतना बड़ा एरिया ऐसे ही छोड़ा हुआ है जी जी गवर्नमेंट ने। और जैसे साफ़ सफाई यहाँ की बढ़िया है, लेकिन अगर इसको डेवलप किया जाए तो एक रोड भी निकल सकता है इससे, जो डायरेक्ट बापा नगर से अपने हाईकोर्ट वाला एक सिंगल रोड जा सकता है। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पर ध्यान दिया जाए और इसकी मरम्मत वापस एक बार रिन्यू किया जाए इससे लोगों का काफ़ी भला होगा और रोज़गार की यहाँ पे नई नई योजनाएं मिलेंगी। यही मनोज भाई भी हमारे। तो जैसे कि गणेश जी ने बताया कि केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसको डेवलपमेंट किया जाए और आने वाले भविष्य के लिए जैसे उधर आपने रोड पार पुराना किला खोला है, इसको भी दोबारा डेवलपमेंट किया जाए। और ये पार्क की जो रेख देख है इसको भी दोबारा रिन्यू किया जाए, ताकि यहाँ पे आसानी रहे। और ये पार्क काफ़ी सुंदर है, मैं तो पहली बार आया, तो मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा कि जो चीज़ें कोई नहीं दिखाता वो चीज़ें मैं दिखाता हूँ और मैं जनता की बातें हमेशा आगे तक ले जाता हूँ। तो गणेश जी धन्यवाद। और कुछ कहेंगे ऑडियंस को या सरकार को या इधर के लोगों को कि इस पार्क को कैसे क्या करना चाहिए? एक तो सबसे सामने कूड़े का जो पहाड़ बन रहा है, ये कूड़े का पहाड़ हट जाना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार इसके लिए बात की है तो यहाँ पे अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं केंद्र सरकार से भी निवेदन करता हूँ कि या तो यहाँ पे एक बॉक्स बन जाए कूड़े के लिए, ताकि वो कवर ना हो और वो स्मेल बाहर ना जाए और वो सही हो जाएगी। तो ये पार्क काफ़ी अच्छा है। तो एक बार और इधर का रूट दिखाते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है। गणेश जी यहाँ पे पेड़ भी काफ़ी सुंदर है, आप ज़रा और कुछ बताएंगे इधर के बारे में? आपको ज़्यादा जानकारी होगी यहाँ की। आपकी तो क्या जानकारी है, वैसे इसका होना चाहिए, कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं इसके लिए। अच्छी जगह है नहीं। मैं तो यहाँ के आ करके बहुत खुश हुआ कि जो पार्क में अगर उधर हम कुछ काम करते तो इधर क्यों नहीं कर सकते।
तो गणेश जी का कहना है कि सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्क को जल्दी से जल्दी रिपेयर किया जाए और यहाँ पे किसी को भी रोज़गार मिल सकता है और एक रोज़गार का केंद्र है ये। जरूर। अगर एक यहाँ पे सिक्योरिटी लग जाए और इस पार्क को अच्छी तरह डेवलपमेंट किया जाए तो एक रोज़गार भी मिल जाएगा और टूरिस्ट पैलेस भी बन जाएगा। लोग यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आएंगे और अच्छा है मेरे हिसाब से यहाँ पे। तो आने वाला गर्मी में हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी इसको डेवलपमेंट किया जाए और ये पार्क को जितना ज़्यादा जल्दी से मेंटेन होगा तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। तो सर आ जाए गणेश जी, एक बार और इधर देख लेते हैं इधर और क्या क्या है। बोलो। आज का जो हमारा एपिसोड बनाने का मकसद था, आज बहुत ही अच्छा दिन है, खूबसूरती का दिन है और महाशिवरात्रि का भी दिन है, क्योंकि आज भोलेनाथ जी की कृपा क्या पता हमारे ऊपर भी हो, क्योंकि हम इस पार्क में क्यों आए हैं शायद ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो भोलेनाथ जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि आज अगर आपका नाम लिया है तो इस पार्क को केंद्र सरकार द्वारा डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ये पार्क बहुत ही अच्छा पार्क है, सुंदर पार्क है। तो गणेश जी और कुछ बताएंगे यहाँ के बारे में? थोड़ा आगे आगे आ जाए मेघा जी। इसके बाद मुझे अच्छा लगा इस पार्क में आकर के और मेरा हमेशा यही निवेदन है हर किसी से कि जहाँ कोई नहीं जाएगा वहाँ हम जाएंगे और जा कर के पड़ताल करेंगे और वहाँ का जायजा लाएंगे और जनता को दिखाएंगे हाँ ये चीज़ें हैं। आ जाइए मेघा जी। गणेश जी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चल रहा था शायद काम, फिर इसको रोका गया है। और ये झाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर है और यही हरियाली के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं कि अपने घरों के पास पेड़ पौधे लगाते हैं कि ताकि हरियाली हो। और ये जो घास दिख रहा होगा ये आप जानते हो क्या है? ये बहुत ही खूबसूरत घास है और जितना ज़्यादा हो सके इसको तुरंत डेवलपमेंट किया जाए और हम इस पार्क का लाभ उठाएंगे, जनता भी उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे। और यहाँ पे आने वाले समय में अगर कुछ लोग जैसे पुराना किला घूमने जाते हैं या यहाँ पे बगल में जाते हैं तो इधर भी लोगों को आना जाना रहेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। तो धन्यवाद आज का एपिसोड के लिए। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर हम एक और एपिसोड नया बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।